Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you next important questions of 1 marks from my video. Important questions of unit 2, 14 and 15. Here the question number 20th is we are given the data median for X and F series given है. क्वेश्चन देखोगे तो X सीरीज़ इज़ 675 X सीरीज़ दी हुई है. मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ. सीरीज़ जो गिवन है S6 7 5 2 10 9 and 3 गिवन है एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन टू अस 9 12 8 13 11 14 and 7 and we know that the formula of median is n by 2 minus CF. अगर लोअर लिमिट गिवन हो तो L plus n by 2 minus CF by F into H या I. बट हेयर इज़ नॉट द क्लास इंटरवल, सिंगल सीरीज़ दी हुई है एक्स की ये. और इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्स एफ एंड सी एफ लेंगे. वी हैव टू एडजस्ट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ये डिस्क्रीट में दी हुई हैं वैल्यूज़ भी क्योंकि सिंगल डाटा दिया हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग अनग्रुप डाटा में हमें क्या करना है कि इसको पहले असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी वैल्यूज़ वो लिखेंगे. स्टार्टिंग वैल्यू है इसमें लोअर वैल्यू 2, फिर है 3. अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो जो मैंने क्वेश्चन वीडियो में दिया हुआ है 20th वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो. देन वैल्यू इज़ 3 के बाद है 5, देन 6, देन 7 9 एंड 10. अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ 2 की है 13, 3 की है 7, 5 की है 8, 6 की है 9, 7 की है 12, 9 की है 14 एंड वैल्यू ऑफ 10 इज़ गिवन टू अस 11. बाकी प्रोसीजर वही है. सी एफ फाइंड करेंगे इन केस ऑफ मीडियन. सी एफ इज़ 13 20 28 37, दिस इज़ 49, दिस इज़ 53 एंड 10 63, दिस इज़ 74. तो मीडियन साइज़ क्या हो जाएगा, 74 by 2 that is 37. that lies in this value and its data is 6 in X series. that lies in 37 मतलब कि इससे बड़ी या सेम टर्म होनी चाहिए, इससे छोटी में नहीं लाई कर सकता. 37 ऑफ सी एफ. सो मीडियन इज़ इक्वल टू आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इट जो इसकी एक्स की वैल्यू है 6. दैट इज़ द आंसर. अगर ग्रुप डाटा है मतलब क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला वो तो आपको बुक में करवाया ही होगा. अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सॉल्व इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर 21st क्वेश्चन तो यू कैन सॉल्व. इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल मैंने करवा दिए थे क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ वैल्यू ऑफ मीन एंड मॉड आर 30 and 15 फाइंड द मीडियन. मीडियन मॉड एंड मीन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है लास्ट एक्सरसाइज में आई थिंक ये फॉर्मूला दिया होगा आपको. मीडियन इज़ इक्वल टू मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब मॉड की वैल्यू गिवन है हमें 15. 3 मीडियन मीन्स 3 मीडियन का मीडियन ही रखेंगे माइनस 2 मीन की वैल्यू है 30. दिस इज़ 15 इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 60 दैट इज़ 75. दिस 60 ऑन द लेफ्ट. 75 इज़ इक्वल टू 3 मीडियन एंड मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 75 by 3 दैट इज़ मीडियन. दैट इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाउटफुल क्वेश्चन 24th है. 24th क्वेश्चन आप बुक में से मतलब वीडियो में से चेक करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड. इन फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स 60 स्टूडेंट्स आर. हाइट दी हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. आगे हमें फाइंड करनी है सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इन दोनों का सम फाइंड करना है. दैट शुड बी द आंसर. तो ये कैसे फाइंड करेंगे I will explain you now. Here value is given question number 24. हाइट्स दी हुई है.
एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मीन्स सीरीज़ एफ दी हुई है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एफ मान लिया। दिस इज़ 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 70 to 75 and 75 to 80. Frequency is here 15, 13, 10, 8, 9 and 5. For median we have to adjust here CF. CF कैसे फाइंड करते हैं? 15, 28, नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते जाओ 38, 46, 55 एंड 60। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास क्या है? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 15। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 15। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमें शो करनी है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज़ 150। एंड एक हमें फाइंड करनी है मीडियन क्लास की अपर लिमिट। मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं? टू फाइंड मीडियन क्लास वी हैव टू एडजस्ट हेयर n/2 दैट इज़ 60/2 दैट इज़ 30 and 30 lies in 38 of frequency, lies in 38 of cumulative frequency। और इसकी अपर लिमिट है 165 जो क्वेश्चन में दिया है। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल टू 165। तो इट्स सम हो जाएगा, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 150 और लोअर लिमिट plus 165 upper limit. This is the answer. Next question is question number 26. 26th question is if median in series exceeds mean by 3, find by what number the mod exceeds its mean. mod कितना एक्सीड होएगा? इसमें वही फॉर्मूला लगाना है, mod इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ़ मीडियन इन सीरीज एक्सीड्स मीन बाय 3 लेट मीन इज इक्वल टू x। तो मीडियन क्या हो जाएगा? x प्लस 3। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। मॉड इज इक्वल टू 3, मीडियन मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस माइनस 2 मीन इज x। So its value will be mod is equal to 3x plus 9 minus 2x, that means x plus 9। तो it is in the form of mean। तो mod क्या हो जाएगा? mean plus 9। आंसर है पूछा इन्होंने by what number mod exceeds its mean। mod कितना एक्सीड हुआ है? so mod exceeds mean by 9, यही इसका आंसर है। बाकी 27 to 30 तो ऑलमोस्ट ब्लैंक्स ही हैं जो कि बुक में ही हैं। आई एक्सप्लेन नाउ डाउटफुल क्वेश्चन 33rd भी सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ गिवन टू अस एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई फाइंड करनी है, मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज़ इक्वल टू होता है 1। अब 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर देंगे, देन यू गेट द आंसर। And question number 34th is now, it is given in group of 3 students, probability of 2 students not having same birthday is this। what is the probability of 2 students having same birthday। वैसे ये 33rd क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है जैसे मैंने हिंट दिया है, बट ये चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप से आ गया, सो आई एक्सप्लेन इट। probability of 3 students not having same birthday, इसको एज्यूम कर लो probability of E। नॉट हैविंग है तो probability of E बार दैट इज़ 0.892।
और हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे। नॉट हैविंग सेम बर्थडे को पी ई बार माना था, तो ये हो जाएगा पी ई जो हमें फाइंड करना है। वी हैव टू एडजस्ट इट। पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू फॉर्मूला है 1। तो ये चीज़ गिवन है तो 1 में से माइनस कर देंगे, दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दैट इज़ 1 माइनस 0.892 and it will be 8 0 1 9 minus 8 1.0. This is the answer. Next question is question number 37th that I got as a doubtful question. A dice is thrown at random. What is the probability of getting a prime number? Prime number की probability क्या होगी? Total number of cases कितने हो जाएंगे? इज़ इक्वल टू 6, क्योंकि इन केस ऑफ डाइस होता है 1 2 3 4 5 एंड 6। आगे है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दैट मीन्स हैविंग प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? 2 3 एंड 5। 1 इज़ अ यूनिक नंबर, वो प्राइम नंबर में नहीं लिया जाता, तो ये हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर is equal to 3/6, that is 1/2. This is the answer. और अगर तो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है ये ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइस में, तो आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब 6 इज़ टोटल वैल्यू, देन 3 1 2 3 एंड 5 के अकॉर्डिंग 3 इज़ द एग्जॉस्टिव फेवरेबल केसेस, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 से डायरेक्टली कर सकते हो। अदरवाइज अगर 1 मार्क्स में भी आता है तो फुल सॉल्व करना है। Next question is here, probability that a number selected from 1 2 3 goes up to 15 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 is a multiple of 4. Multiple of 4 find करने, तो here we have to adjust here total number of cases is equal to, वो तो होगा 15 ही, 1 से लेके 15 तक, 1 2 3 goes up to 15। आगे लेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कौन कौन से हैं? मल्टीपल ऑफ 4। 4 के मल्टीपल कौन कौन से हैं इसमें? 1 2 3 4 4 आएगा एक, तो 4 के बाद 6 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 आएगा, 4 3 ज़ार 12 आएगा, 12 के बाद 4 4 ज़ार 16 होता है, बट वो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 15 से बड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number multiple of 4 क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? 3 बाई टोटल है 15, दैट इज़ 1/5। दिस इज़ द आंसर। हियर द क्वेश्चन नंबर 39 इज नाउ, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब एक किंग रिमूव कर दिया, एक क्वीन रिमूव कर दिया, एक जैक रिमूव कर दिया, 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ केसेस 52 थे, 52 में से 3 कार्ड्स तो डायरेक्टली रिमूव हो गए, तो बच गए 49। आगे है एंड देन वेल शफल्ड, उनको अच्छे से मिला लिया। 1 कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, बाकी कार्ड्स में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अब पहले 4 किंग थे, उनमें से एक किंग रिमूव हो चुका है, तो अब कितने किंग बच गए? 3, क्योंकि 1 2 3 4 किंग्स में से एक ये रिमूव हो गया, तो टोटल कितने बच गए? 3 किंग्स। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 3, क्योंकि 3 में से ही कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, a king is equal to number of favorable 3 by number of total number of cases 49, that is the answer, क्योंकि ये कट तो हो नहीं सकता। and now I explain you question number 42 question number है, probability of getting an even number or a multiple of 3 in throw of unbiased die। डाइस फेंकनी है। टोटल नंबर ऑफ़ केसेस क्या हो जाएंगे? 42
2 question number. Total number of cases equal to 6, that is 1 2 3 4 5 and 6. Then number of favorable cases, ये क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, या तो 3 गेटिंग एन इवन नंबर. पहले तो इवन नंबर सारे ले लो, 2 4 एंड 6. 2 4 एंड 6 इवन नंबर है इनमें से. और मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल होंगे 3 एंड 6 हम ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लिया जाएगा. तो टोटल केसेस कितने हो गए फेवरेबल, 4. तो हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और नंबर मल्टीपल ऑफ 3. इसको आप रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो, इतना बड़ा नहीं लिखना. तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4 बाई नंबर ऑफ टोटल केसेस 6, दैट इज़ 2/3. दिस इज़ द आंसर. एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू. 43rd लेटर इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम वर्ड असैसिनेशन. एक वर्ड दिया हुआ है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल इन वर्ड असैसिनेशन, ASSINATION. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, जितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. एंड नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमने लेने हैं ऑफ गेटिंग अ वॉवल. वॉवल कौन कौन से हैं, एक ए है, एक ए है, एक आई है, ए है, आई है, ओ है. 1 2 3 4 5 6. Probability of getting a vowel in word assassination is equal to favorable by total number of cases 6/13. It is the answer. And next questions of 1 marks and some of 2 marks I will explain in my next video. Go through these questions and try to solve personally these questions. Thank you.